नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश में बच्चों, महिलाओं, पीड़ितों, गरीबों के लिए काम करने वाले एनजीओ को विदेश के चंदे की जरूरत नहीं है, लेकिन राम मंदिर को चंदे की बड़ी सख्त जरूरत है, जिसके खजाने में करीब 3,000 करोड़ रुपए मंदिर बना लेने के बाद भी मौजूद हैं। तभी तो मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एफसीआरए से मान्यता दे दी है। यानी अब मंदिर ट्रस्ट विदेश से भी जमकर चंदा ले सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद लंबे समय से उठ रहे एक सवाल पर अब विराम लग गया। सरकार ने वही किया जिसकी आशंका थी। दरअसल जब ये खबर आई थी कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए के तहत पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किया है, उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या मंदिर को मान्यता मिलेगी, क्या ट्रस्ट को एफसीआरए का लाइसेंस मिलेगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है उसने हजारों एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए हैं। ये वो एनजीओ हैं जो गरीबों, बच्चों, पीड़ित महिलाओं, बेसहारा लोगों और कमजोर वर्ग के लिए काम करते हैं। और इनमें से कई तो दुनिया की बहुत प्रतिष्ठित और जानी मानी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। उनके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन सरकार ने उनके लाइसेंस तो रद्द कर दिए और राम मंदिर ट्रस्ट को विदेशी चंदा लेने का लाइसेंस दे दिया, जिसकी ट्रस्टी ने खुद ही कहा है कि हमारे पास 3,000 करोड़ रुपया रिजर्व में पड़ा हुआ है। सोच कर देखिए, 3,000 करोड़। इसके बाद से मोदी सरकार घिर गई है। बता दें कि सरकार की आलोचना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के उस पोस्ट के बाद शुरू हो गई जो उसने 18 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया। ट्रस्ट ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्वैच्छिक योगदान यानी चंदा लेने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के एफसीआरए विभाग ने मान्यता दे दी है। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि विदेश से मिलने वाला चंदा केवल भारतीय स्टेट बैंक का संसद मार्ग शाखा में ही लिया जाएगा। यह भी कहा गया कि दूसरे किसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की दूसरी किसी शाखा में भेजा गया चंदा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने ट्वीट के साथ ट्रस्ट ने अकाउंट की डिटेल भी जारी की है। इसमें खाता धारक के नाम के तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है। यह अकाउंट दिल्ली की संसद मार्ग शाखा में है, जिसकी खाता संख्या 4216287515 है। इसके साथ ही बैंक का आईएफएससी कोड और अंतर्राष्ट्रीय चंदा लेने के लिए जरूरी स्विफ्ट कोड भी दिया गया है। अब डिटेल में समझिए कि आखिर क्यों सरकार के इस फैसले की आलोचना हो रही है। सरकार पर आरोप क्यों लग रहे हैं कि सरकार राग, द्वेष, भेदभाव और पक्षपात से ऊपर उठकर काम करने की शपथ लेने के बावजूद हिंदू धर्म और हिंदुत्व को तो बढ़ावा देती है, लेकिन दूसरे धर्मों से जुड़ी संस्थाओं और मानवता के काम में लगे संगठनों को प्रताड़ित करती है। इस आरोप की वजह है उन तमाम एनजीओ के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जो पिछले कुछ सालों में हुई है। इनमें वो संगठन भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए सरकार की नीतियों की आलोचना की थी या सरकार की पोल पट्टी खोली थी। आपको बता दें कि एफसीआरए लाइसेंस गृह मंत्रालय जारी करता है और इसके मंत्री हैं अमित शाह। जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तभी से उन संस्थाओं के पीछे पड़े हैं जिनकी रिपोर्टों, कार्यक्रमों या नीतियों से मोदी सरकार पर सवाल उठे हैं। नतीजा, रिपोर्टों के मुताबिक जनवरी 2020 में 10,000 से ज्यादा एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। इनमें भारत रत्न मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑक्सफैम इंडिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी दिल्ली और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थाएं भी शामिल थी। आप इसके पीछे की सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी और जामिया मिलिया जैसे संस्थानों को विदेशों में काम कर रहे वो पूर्व छात्र चंदा भेजते हैं जो वहां से पढ़कर निकले हैं और अब अपने संस्थान को चमकता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन लगता है सरकार को ये मंजूर नहीं, जबकि इसमें सरकार का ही फायदा है क्योंकि ये सरकार के अपने संस्थान है। मार्च 2023 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जैसे थिंक टैंक और बच्चों, महिलाओं और लिंग आधारित हिंसा से बचे लोगों के साथ काम करने वाले 3 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए रद्द करने के लिए मोदी सरकार की पूरी दुनिया में तीखी आलोचना हुई थी, क्योंकि इसकी स्थापना खुद मदर टेरेसा ने 68 साल पहले की थी। ये संस्था विश्व भर में गरीब, बीमार, शोषित और वंचित लोगों की सेवा और सहायता में अपना योगदान देती है, खासकर कुष्ठ रोगियों की, जिन्हें पहले सभ्य समाज में सफेद पोश छूना तक पसंद नहीं करते थे। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी दिल्ली, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को मिली विदेशी मदद से जहां कई नए डिपार्टमेंट खड़े हुए, बल्कि शोध को बढ़ावा मिलता है।
इस पैसे से हजारों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों की मदद होती है, लेकिन इनके लाइसेंस रद्द किए गए। एक और संस्था है ऑक्सफैम इंडिया। दुनिया के कई देशों में ऑक्सफैम का काम है। इसके खिलाफ यह कार्रवाई उस रिपोर्ट के बाद हुई जिसमें दावा किया गया था कि मोदी राज में गरीब और अमीर के बीच का फासला बढ़ गया है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इसके अलावा सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का भी एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया था। यह संस्था सरकारी नीतियों के मूल्यांकन और सलाह देने का काम करती है, लेकिन लगता है ये सरकार को इसलिए खटक गई क्योंकि इसे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर चलाती हैं। इन संस्थाओं में से कई की रिपोर्ट के बाद इनके पीछे ईडी, सीबीआई और आईटी को लगा दिया गया और अंत हुआ एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने पर। सरकार की इस कार्रवाई को लेकर राजनीति के जानकारों और सिविल राइट्स समूहों का कहना है कि यह बीजेपी सरकार का अपने आलोचक संगठनों को दबाने का तरीका है। ऐसे करके वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबा रही है। यानी जो संस्थाएं वाकई मानव विकास, शैक्षणिक विकास या रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, पीड़ित, वंचितों, शोषितों के लिए काम कर रही हैं, उन्हें तो विदेशी चंदा ना मिले, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट को विदेशी चंदे की बड़ी जरूरत है, जबकि खुद ट्रस्ट का खजाना भरा पड़ा है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान के मुताबिक 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर के निर्माण और दूसरे संबंधित कार्यों पर लगभग 900 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इस खर्चे के बाद भी बचत जमा और सावधि जमा में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हैं, जिसका मतलब है कि निधि समर्पण अभियान के तहत जो भी इकट्ठा किया गया उसका बहुत कम हिस्सा अब तक खर्च किया गया है। चंपत राय ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से दान आदि के जरिए जो पैसा प्राप्त हुआ है वही ज्यादातर इस्तेमाल में रहा है, यानी देश के अंदर से ही भर भर के चंदा मिल रहा है। बावजूद इसके मंदिर ट्रस्ट को और चंदे की जरूरत है, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट ने अगले 2 वर्षों में 5 लाख गांवों में अक्षत पूजा के चावल बांटने के अलावा 10 करोड़ से ज्यादा घरों में राम की प्रतिमा की एक तस्वीर देने की भी योजना बनाई है। इसी तरह के कामों में 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, शायद इससे भी ज्यादा। सरकार को ये सब काम बच्चों की पढ़ाई, बेसहारा महिलाओं की जरूरतों से ज्यादा जरूरी लगते हैं। इसलिए सरकार ने मंदिर ट्रस्ट को तो एफसीआरए का लाइसेंस जारी कर दिया और बच्चों की पढ़ाई, जागरूकता, सैनिटेशन, शोध पर काम करने वाली संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी राज में बच्चे पढ़े ना पढ़े, उनके पास खाने को रोटी हो ना हो, महिलाओं बुजुर्गों के पास रहने को जगह ना हो, पीड़ितों की आवाज सुनने वाला कोई भले ही ना हो, लेकिन मंदिर की साज सज्जा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।